हम बात करेंगे कमर दर्द के इलाज की। तो नॉर्मली हमारा जो कमर दर्द होता है उसके 3 कारण होते हैं, या तो डिस्क खराब होना, या कमर के जोड़ों में सूजन होना, या स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ना। तो अगर हमको डिस्क में प्रॉब्लम है या स्पाइन के जोड़ों में कोई दिक्कत है तो उस सिचुएशन में जब भी आप अपने डॉक्टर को मिलेंगे वो पहले आपका MRI या एक्सरे करेंगे। उससे उनको पता चलेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है, डिस्क में है, जोड़ में है या दोनों में है। उस सिचुएशन में अगर कोई पेशेंट यंग है तो हम एनकरेज करते हैं कि वो फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइजेस करें, उसी से उनको आराम आ जाएगा। दूसरा, बैठने का अपना पोस्चर अच्छा रखें। मतलब अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ कुर्सी अच्छी नहीं है तो उनको अच्छी कुर्सी पर बैठ के काम करना चाहिए। तीसरा, अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो उनको वज़न कम करना चाहिए। और चौथी चीज़, वो चीज़ें जो डिस्क को और डैमेज कर सकती हैं जैसे कि स्मोकिंग करना या अल्कोहल, उनको ज़रूर छोड़ें। तो ज़्यादातर सिचुएशंस में हम पेशेंट का वज़न कम करके, एक्सरसाइजेस करा के, पोस्चर ठीक करके, खाना पीना ठीक करके या सिगरेट अल्कोहल छुड़वा के ही हम पेशेंट को ठीक कर लेते हैं। 97% लोगों को कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम रिमेनिंग 3% की बात करें जिन्होंने सब ट्राई किया और उसके बावजूद भी दर्द नहीं जा रहा है, उस सिचुएशन में हो सकता है कि हमको नर्व रूट इंजेक्शंस, फैसेट जॉइंट इंजेक्शंस देने पड़ें। जिसका मतलब ये है कि पेन जनरेटर, भले वो डिस्क हो या फिर जोड़ हो स्पाइन का, उसको हम टारगेट करते हैं डे केयर प्रोसीजर में, जो कि 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसमें हम उस एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करके नम कर देते हैं जहाँ से कि पेन आ रहा होता है। अगर इसके बाद भी किसी को आराम नहीं आया तभी उसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, जो कि हो सकता है स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी हो या डिस्केक्टमी सर्जरी हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको दिक्कत क्या है। तीसरी सिचुएशन जिसमें कि बैक पेन रहता है वो तब कि जब अगर स्पाइन का अलाइनमेंट ख़राब हो रहा हो। इस सिचुएशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें जो सर्जरी होते हैं उसमें हम स्पाइन का अलाइनमेंट भी ठीक करते हैं और अगर नर्व दबरी होती है तो उसको भी खोल देते हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी तरह का बैक पेन रहता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख के जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो आपको ऑफर करेंगे। थैंक यू।